मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां, उर्दू अदब, अलीगढ़ यूपी इंडिया से। दोस्तों, हम आपको नेट की तैयारी करा रहे हैं। हमने जून का पेपर आपको जो सेकंड वाला था उसमें 50 क्वेश्चन थे, और आज जून का पेपर जो थर्ड वाला है इसमें 75 क्वेश्चन हैं। यानी 2012 में उर्दू के 2 पेपर हुए थे। तो आज हमने आपके लिए कुछ सवालात चुने हैं। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, क्या नमरूद की खुदाई थी बंदगी में भी मेरा भला ना हुआ? इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? तो जवाब है दोस्तों तलमी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले से कर लिया है तो हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। तो ये क्या है? तलमी है। तलमी किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये समझ लें कि तलमी के लुग़वी मायने हैं किसी चीज़ पर उचटती निगाह डालना। अदब की इस्तिलाह में ये तलमी वो सनत है जो शेर को मौसर बनाती है, यानी बहुत दिलचस्प बनाती है, और इसके मायने हैं गहराई व गहराई भी पैदा करती है। मुख्तसर अल्फाज का सहारा लेकर शायर अपने कलाम में बहुत बड़ा मज़मून या वाक़या अदा कर जाता है, जिससे कलाम में असर और जामियत पैदा हो जाती है। जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इकबाल का ये शेर है। और देखिए, ये आतिश नमरूद से तलमी दी है, बेखतर कूद पड़ा। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवास। अगला शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है और इसमें तलमी है। तो अब देखिए, इसमें तलमी के अल्फाज कौन कौन से आए हैं। आतिश नमरूद, महमूद व अयास, इब्ने मरियम, ये तारीख़ी नाम है। यानी तारीख़ी नाम अगर कोई शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है तो वो शेर उनका तलमी कहलाता है। लिहाजा ये अशार तलमी ही कहलाएंगे। अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाली ने उर्दू नस्र का मुवरिस आला किसे करार दिया है? तो जवाब दिएगा सर सैयद अहमद ख़ां को। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? आसिफ दौला की दावत पर गए। चौथा सवाल है, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? वो शायर था नुसरती। दोस्तों, ये सवाल बहुत आता है और बार बार रिपीट होता है। ये जून 2012 में 23 नंबर पर है और दिसंबर 2009 में 1 नंबर पर है ये सवाल। नुसरती अली आदिल शाह सानी के अहद का शायर है। गुलशन इश्क इसी के अहद में लिखी, अली नामा भी इसी के अहद में लिखी। गुलशन इश्क 1657 में लिखी। इसमें मनोहर और मधुमालती की दास्तान इश्क है। अली नामा आदिल शाह सानी के इब्तदाई अहद की मंजूम तारीख़ी और रज़मिया मसनवी है। ये रज़मिया मसनवी है, यानी रज़मिया उसे कहते हैं जिसमें जंग का अहवाल दिया जाए। तारीख़ अस्कंदरी 1673 में ये भी एक रज़मिया मसनवी है। नुसरती अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था और इसने अहदनामा दक्कन भी कहा है इस मसनवी को। तो दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आ गई नुसरती के बारे में और आपके तलमी के बारे में। पाँचवा सवाल, हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? तो वो है, जवाब दीजिएगा, मसनवी है। ये 2012 में भी आया है सवाल। किस नावल निगार ने सबसे पहले तालिब निस्वा को अपना मौजू बनाया? ये डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। दिसंबर 2009 में भी आया और 2012 के 50 नंबर सवाल पर है ये। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने अपना तखल्लुस दोस्तों तब्दील किया? तो जवाब है गालिब के कहने पर। शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, किसका कौल है? तो जवाब दीजिएगा रशीद अहमद सिद्दीकी का। सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम? जवाब है मुक़दमा शेर व शायरी।
इसी पेपर में दोस्तों ये ख़ास बात याद रखें कि 14 नंबर पर भी ये सवाल है इसी पेपर में और 35 नंबर पर भी। 10वां सवाल है, किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? तो हाशमी ने छोड़ा है। 11वां है, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब दीजिएगा नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता हैं। कृष्णचंद्र की तसनीफ़ पौधे का ताल्लुक़ नस्र की किस सिन्फ से है? तो रिपोर्ताज से है। खतूत निगारी, रिपोर्ताज और सवाने उमरी और तनकीद निगारी, ये जो हैं सिन्फ, ये सब गैर अफसानवी अदब में शामिल होती हैं। अगर पूछा जाए इनमें से कोई भी आपको कि इसमें से गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ किस सिन्फ का है, तो आप बता सकते हैं। 13वां सवाल है, असलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो जवाब दीजिए गोपीचंद नारंग हैं। अब आते हैं, रानी केतकी की कहानी अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो जवाब दीजिएगा दास्तान से रखती है और इंशाअल्लाह खां इंशा की लिखी हुई ये कहानी है। दुर्गा सहाय सुरूर जहान आबादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो जवाब दीजिएगा वहशत। तुम हमारे किसी तरह न हुए, शेर मुकम्मल कीजिए। असर इसको ज़रा नहीं होता, ये है इसका दूसरा मिसरा। वरना दुनिया में क्या नहीं होता, या ये है इसका मिसरा। तो सही है, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ये है इसका दूसरा मिसरा। और असर इसको ज़रा नहीं होता, ये गज़ल का पहला मिसरा है। और एक शेर हम आपको और बताते हैं कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये शेर किसका है? ये मतला है गज़ल का, ये मोमिन ख़ां मोमिन की गज़ल का मतला है। और दोस्तों इसी तरह मैं आपको एक और बता देता हूँ कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आँखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। ये शेर मीर तकी मीर के हैं। यानी उल्टी हो गई सब तदबीरें कि हर मुमकिन हमने कोशिश कर ली, लेकिन हमें किसी से भी फ़ायदा नहीं हुआ। जवानी में हमने पूरी रात काट दी और अब हम जब बुढ़ापे में आए तो हमने अपनी आँखें मूंद ली हैं और सुबह तक हम खांसते खांसते रहते हैं और आराम हमें किसी तरह नहीं मिलता है। तो ये है मीर तकी मीर के दो शेर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझा दें। नावल एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का क्या नाम है? तो जवाब दीजिएगा तलूका। दोस्तों नावल एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का वाहिद नावल है और रानू जो है इस नावल की हीरोइन है और तलूका जो है इस नावल का हीरो है। और तलूका यक्का चलाता था और इससे घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था और बीवी को बहुत तंग रखता था, यानी रानू को। घर में झगड़े रहते थे, लेकिन रानू बहुत समझदार थी, उसने अपने पूरे घर को संभाल कर रखा। मावरा किस शायर के शेरी मजमूए का नाम है? तो जवाब दीजिएगा नून मीम राशिद का। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर किसका है? आतिश का शेर है। मखदूम मुहिउद्दीन का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है? ये सुर्ख सवेरा। हमने आगे आपको सवाल नंबर भी डाल दिए हैं, अगर मुश्किल आए तो देख लीजिएगा आप पेपर से मिलाकर। 21वां सवाल है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? तो जवाब दीजिएगा फ़खरुद्दीन निज़ामी। कदबरा पदबरा उर्दू की पहली मसनवी है और इसके मुसन्निफ़ फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। कुल्लियात मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तब का नाम बताइए? तो मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर हैं, इन्होंने मुरत्तब की। 23वां सवाल है, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ़ नावल का आगाज़ हुआ? तो जवाब है अलीगढ़ तहरीक, जिसको हम सर सैयद की तहरीक भी कहते हैं। मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी ये। और कहाँ लिखी? फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर ये लिखी। और मीर अमन का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? तो जवाब दीजिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से था।
یعنی میر بہادر علی حسینی کی سفارش پر آپ فورٹ ولیم کالج میں منشی مقرر ہوئے۔ ادیبوں کو اس وقت منشی کہا جاتا تھا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کے سب سے زیادہ منشیوں میں قابلیت رکھنے والے میر امن تھے، اور ان کی ہی کتاب فورٹ ولیم کالج کو زندہ جاوید بنا دیا، اور آج بھی اردو ادب میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ تو جواب دیجیے کھڑی بولی کو۔ 26واں سوال ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کر رہ گئیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا ہے۔ وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیات ہے؟ تو جواب دیجیے مختصر افسانے کی۔ بہت آیا یہ سوال، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آج آپ کو جون 2012 کا تھرڈ پیپر جس میں 75 سوالات آئے تھے، اس میں سے ہم نے خاص سوالات آپ کو بتا دیے ہیں، اور ان کو آپ یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے پیپر میں پھر ریپیٹ ہوں گے۔ اب میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔